Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Explanation. So today we will talk about Marvel Cinematic Universe new release movie Spider-Man Across the Spider-Verse Part 2 और इस मूवी का पार्ट 1 2018 में आ चुका है जिसे आप में से काफी लोग देख भी चुके होंगे. So without wasting any time, let's begin. तो मूवी की शुरुआत में व्यूवर्स को अर्थ 65 का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडर-वुमन के हाथों पीटर की मौत हो जाती है और इस वजह से स्पाइडर-वुमन के फादर स्पाइडर-वुमन को सजा दिलवाना चाहते हैं मगर स्पाइडर-वुमन उनके हाथ नहीं आती है. पर एक दिन जब न्यूयॉर्क में एक वल्चर तबाही मचा रहा होता है जो कि दूसरे डायमेंशन से आया था और उसे रोकने के लिए दूसरे डायमेंशन से ही दो स्पाइडरमैन भी आते हैं. इसी दौरान स्पाइडर वुमन के फादर को पता चल जाता है कि उसकी बेटी स्पाइडर वुमन है जिसके कारण स्पाइडर वुमन को उन दोनों स्पाइडरमैन के साथ जाना पड़ता है. अब सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ 1680 ब्रुकलिन में देख पाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम स्पॉट होता है जो कि तबाही मचा रहा होता है पर तभी वहां स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है मगर तभी अचानक लड़ाई के बीच में ही स्पाइडरमैन को उसके पापा का मैसेज आ जाता है और उसे स्पॉट को बांध के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना पड़ता है और वहां प्रिंसिपल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में उसका एडमिशन कराने को कहती है मगर उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं. उधर स्पॉट आज़ाद हो जाता है. अब स्पाइडरमैन को वहां से जाना पड़ता है. साथ ही साथ स्पाइडरमैन के पिता मोरेलस जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उनको भी जाना पड़ता है. उसके बाद स्पाइडरमैन और स्पॉट के कॉमेडी वाली फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन को जिस रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा था उसे स्पॉट ने ही दूसरे डायमेंशन से लेकर आया था पर गलती से उस मकड़ी ने स्पाइडरमैन को काट लिया. फिर इसके बाद स्पॉट बताता है कि उसको स्पाइडरमैन ने ही बनाया क्योंकि जब उसने लैब में ब्लास्ट किया था तब वो भी वहीं पर था और उसके कारण ये नया रूप उसका बना है. ये बोलते बोलते स्पॉट गलती से एक दूसरे पोर्टल में चला जाता है. उसके बाद ऑफिसर मोरेलस स्पाइडर से बात कर रहे होते हैं कि छोड़ना नहीं उसे और स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है. अब हम स्पॉट को देखते हैं जो कि गलती से एक मल्टी यूनिवर्स के रास्तों के पास चला जाता है. इधर स्पाइडरमैन के पेरेंट्स एक पार्टी में आए होते हैं और स्पाइडरमैन काफ़ी देर से उस पार्टी में पहुंचता है जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसको 2 महीने तक अपने रूम में बंद रहने की सजा देते हैं. अब जब स्पाइडरमैन अपने रूम में पैक्ड रहता है तब एक पोर्टल खुलता है और उसमें से अर्थ 65 की स्पाइडर वुमन बाहर निकलती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं. उसके बाद दोनों बाहर निकल पड़ते हैं पर तभी स्पाइडरमैन के पिता रूम में आते हैं और देखते हैं कि स्पाइडरमैन रूम में नहीं है जिसके कारण वो कहते हैं कि अब इसे 3 महीने रूम में बंद रहना पड़ेगा. इधर स्पाइडरमैन और वुमन ब्रुकलिन में घूम रहे होते हैं पर तभी स्पाइडरमैन से छुपाते हुए किसी दीवार पर एक डिवाइस को लगा देती है. जब स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन दोनों घर के छत पर एक साथ होते हैं तभी स्पाइडरमैन के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं और उसी वक्त स्पाइडर वुमन को वापस जाने का मैसेज आ जाता है जिस वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है. इसके बाद स्पाइडरमैन की मम्मी अपने बेटे को कहती है कि हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की यहाँ आकर और स्पाइडरमैन कहता है कि नहीं पर उसकी माँ उससे कहती है कि वो लड़की मुझे पसंद है. ये सुन के स्पाइडरमैन भी स्पाइडर वुमन के पीछे निकल पड़ता है. अब वो दोनों अर्थ 50101 के मोमबटन में पहुंच जाते हैं जहां वो लोग पवित्र प्रभाकर से जाकर मिलते हैं और वो भी उस डायमेंशन का एक स्पाइडरमैन होता है. इसके बाद वो लोग स्पॉट का पीछा करने लगते हैं जो कि कोलोइडल सीक्वेंस की तरफ जा रहा होता है पर तभी वहाँ एक और स्पाइडरमैन आता है जिसका नाम हॉबी होता है मगर तब तक स्पॉट कोलोइडल सीक्वेंस को ऑन कर देता है जिसके कारण वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है. चारों स्पाइडरमैन मिलकर वहाँ के लोगों को बचाने में लग जाते हैं और उसके बाद दूसरी स्पाइडर वुमन वहाँ आती है और आकर उन चारों स्पाइडर्स को लेकर स्पाइडरमैन के हेडक्वार्टर में चली जाती है और यहाँ पर हमें मिलियंस की तादाद में स्पाइडरमैन्स और विलन्स को दिखाया जाता है जहाँ सारे विलन्स को कैद करके रखा जाता है. तभी ब्रुकलिन का स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स ग्लिच होने लगता है क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन से आया होता है. इसलिए स्पाइडर वुमन उसको एक घड़ी देती है ताकि वो ग्लिच होना बंद कर दे. उसके बाद वो लोग माइग्रेल ओहारा के पास पहुंचते हैं और वहां पर माइल्स मोरेल्स को उसका पुराना दोस्त पीटर पार्कर मिलता है. अब माइग्रेल ओहारा उसे काइनल इफेक्ट के बारे में बताता है जिसके मुताबिक हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के अंकल और उसके करीबी मारे जाएंगे. अगर किसी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन इस काइनल इफेक्ट को रोकेगा तो उस यूनिवर्स के सब मारे जाएंगे सिर्फ स्पाइडरमैन को छोड़कर. उसके बाद फिर से माइल्स मोरेल्स ग्लिच होने लगता है और वो फ्यूचर में देखता है कि स्पॉट से एक बच्चे को बचाते बचाते उसके डैड की जान चली जाती है
अब माइगेल ओहारा उससे बताता है कि यह फिनोमिनन 2 दिनों बाद होने वाली है जिसमें उसके डैड की मौत हो जाएगी, मगर माइल्स अपने डैड को हर कीमत पर बचाना चाहता था, जिस वजह से माइगेल उसे कहता है कि तुम एक जान के लिए पूरी यूनिवर्स की तबाही का सौदा नहीं कर सकते। पर माइल्स नहीं मानता है, इसलिए माइगेल इसे कैद कर लेता है, मगर वो अपने पावर्स की मदद से छूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और फिर क्या था, स्पाइडर्स की पूरी पलटन माइल्स के पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए। अब जब रास्ते में माइगेल माइल्स को चेस कर रहा होता है, तब वो उसे बताता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम इसके हकदार ही नहीं थे, मगर गलती से तुम स्पाइडरमैन बन गए। और माइल्स माइगेल को चकमा देकर डीएनए होम मशीन के पास चला जाता है और उसके जरिए टेलीपोर्ट होकर अपने डायमेंशन में पहुंच जाता है। इसके बाद माइगेल स्पाइडरमैन को जबरन उसके डायमेंशन में भेज देता है और पीटर भी अपने डायमेंशन में चला जाता है। अब मैगवेल अपनी टीम को लेकर अर्थ 1680 में निकल जाता है और इधर हमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से मिलती है और उन्हें बताती है कि गलती से उसके हाथों से पीटर पार्कर की मौत हो गई है, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद एक इमोशनल सा सीन दिखाया जाता है और दोनों बाप बेटी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब स्पाइडरमैन के पास उसके डायमेंशन में चली जाती है। इधर माइल्स अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि वही स्पाइडरमैन है। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं किसी स्पाइडरमैन को नहीं जानती, लेकिन तभी अंकल एरिक वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद माइल्स को ये एहसास होता है कि वो किसी गलत डायमेंशन में पहुंच चुका है जिसका नाम अर्थ 42 है। स्पाइडरमैन माइल्स के घर पहुंच जाती है। फिर वो वहां देखती है कि माइल्स के पेरेंट्स माइल्स को लेकर काफ़ी चिंतित थे, जिससे स्पाइडरमैन को ये पता चलता है कि माइल्स किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया है और वो उसके पेरेंट्स को कहती है कि वो किसी भी हालत में उसके बेटे माइल्स को लेकर आएगी। अब हमें माइल्स मोरेल्स को दिखाया जाता है जिसे अंकल एरिक छत पर लेकर जा रहा होता है, पर तभी अचानक माइल्स पर एक हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक रूम में खुद को पंचिंग बैग से लटका हुआ पाता है और अंकल एरिक भी उस रूम में होते हैं। उसके बाद माइल्स को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में विलन उसके अंकल एरिक नहीं बल्कि उसी का वेरिएंट है। अब सीन चेंज होता है और हम लोग पीटर को देखते हैं कि जिससे मिलने स्पाइडरमैन उसके यूनिवर्स में आई हुई होती है और वो लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। यहीं से मूवी की द एंड हो जाती है, मगर व्यूअर्स के सामने ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि माइल्स मोरेल्स अपने डैड को कैसे बचाएगा और अपने यूनिवर्स को तबाह होने से कैसे रोक पाएगा। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आने वाला है और उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर हम ज़रूर आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो में हमारा सफ़र यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और हाँ, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट अस एंड कीप वॉचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।